Today we'll be doing subject science of class 4th, and this is our third chapter, reproduction in animals and first period. Now let us see what is reproduction in animals. All living beings live for many years. Living beings का मतलब है जो living है, जो जिंदा है. सारे living beings, animals, plants या human beings, वो बहुत साल तक रहते हैं, बहुत साल तक जीते हैं. live का मतलब जीना. They grow, वो बढ़ते हैं, move चलते हैं, and finally die, मर जाते हैं. To continue दे आर रेस, उनकी रेस को कंटिन्यू मतलब उनकी प्रजाति या जाति को कंटिन्यू रखने के लिए दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. तो अपनी प्रजाति को कंटिन्यू रखने के लिए एक सिस्टम है इन बॉडी के अंदर जिसको रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं. वो एक ही अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं. The process by which living organisms produce their offspring is called as reproduction. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग बींग्स जो है अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंशज, ठीक है ना. अपने वंश को जो है रेगुलर रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ओके. एनिमल रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू द बेबीज. और रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि बेबीज, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं. ओके तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है. एनिमल लाइक लायन, शीप, गोट गिव बर्थ टू देयर बेबीज़. तो कुछ एनिमल्स जैसे लायन, शीप, गोट जो है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, ठीक है ना. मतलब वो जन्म देते हैं और डायरेक्ट बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं. और कुछ एनिमल्स लाइक हैन, डक, फिश ले एग्स, वो अंडे देते हैं, ठीक है ना. एंड फ्रॉम विच बेबीज़ हैच आउट आफ्टर फ्यू डेज़, और उसमें से जो है फिर बाद में कुछ दिनों बाद जो है बच्चे निकलते हैं. ओके अब देखते हैं हैच का मतलब क्या होता है. इसको हैच बोलते हैं. अंडे से निकलने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग. ओके अब देखो हम दोनों प्रोसेस को पढ़ेंगे अच्छे से. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज़, एनिमल्स जो जन्म देते हैं अपने बच्चों को, वो कौन से हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, काउ, हॉर्स, कैंगरू एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर बेबीज़. वो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं. दे फीड देयर बेबीज़ विद देयर ओन मिल्क. वो अपने बच्चों को दूध पिला के जो है अपने दूध पिला के बड़ा करते हैं, ठीक है ना. फीड करते हैं, इनको पोषण देते हैं. इन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैमल्स. तो मैमल्स किसको कहा जाता है, मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं और बड़ा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं. द बेबीज़ ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर बॉडी. तो जो मैमल्स होते हैं उनके बेबीज़ उनके बॉडी के अंदर जन्म लेते हैं. दे गेट फूड एंड आर बॉर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स. उनको उनके माँ के जो है बॉडी के अंदर ही सारे न्यूट्रिशंस मिलता है, खाना मिलता है, और कुछ महीने के बाद उनका जन्म होता है. व्हेन बेबीज़ आर बॉर्न इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, सो मदर हैज़ टू टेक केयर ऑफ देम एंड फीड देम विद द मिल्क. तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, वो अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते, इसलिए माँ जो है उनको फीड करते हैं, दूध पिला के फीड करते हैं, और जब तक बड़ा नहीं हो तब तक उनका ध्यान रखते हैं. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ एनिमल्स के फ़ोटो दिए हुए, उनके बेबीज़ दी हुई है. ओके सम एनिमल्स लाइक डक बिल प्लैटिपस. कुछ एनिमल जैसे ये प्लैटिपस है या एकिडना डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस. ये मैमल्स हैं मगर ये जो है यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं, ठीक है ना. ये अंडे देते हैं. ओके एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट मैमल एंड बम्बली बी बैट इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल्स. तो एलिफेंट सबसे बड़ा मैमल है मतलब हाइट वाइज में, और ये सबसे छोटा मैमल्स है. ओके एनिमल्स दैट ले एग. कुछ एनिमल्स जो है अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स है, फिशेस, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, स्नेक, ये सारे ले एग्स, ये सारे अंडे देते हैं. ओके अब बर्ड्स के बारे में वो कैसे देते हैं, किस तरीके से प्रोसेस है, हम उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आज अभी. जैसे बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स किस तरीके से एग, उनका एग कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एन एग हैज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एज अ शेल. तो एग की जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसको शेल बोलते हैं, और वो कड़क होता है, ठीक है ना. शेल प्रोटेक्ट्स द एग एंड हेल्प इन डेवलपिंग अ बेबी. तो शेल क्या करता है, अंदर जो बेबी होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, डेवलप में मदद करता है. इन द मिडल ऑफ द येलो पोर्शन कॉल्ड द मिडल इज़ द येलो पोर्शन कॉल्ड एज अ योक. और अंडे के अंदर जो वाइट येलो वाला पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको योक कहते हैं.
ये योग जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन, जो बच्चा हो रहा है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। एम्ब्रियो का मतलब है जो बच्चे का जो छोटा रूप होता है जो अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो योग कंटेन अ डार्क स्पॉट कॉल एज एम्ब्रियो। तो योग अगर येलो कलर का दिखे और वहाँ पे कोई डार्क स्पॉट दिख रहा है आपको डार्क कलर का, तो वो एम्ब्रियो होता है, बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उस योग उसको सारे न्यूट्रिशन देता है। द वाइट सब्सटेंसेस सराउंडिंग द योग इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन। और साइड में जो यहाँ पे आपको वाइट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये एल्ब्यूमिन, इसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द बेबी एंड प्रोवाइडेड वाटर। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्ट करता है बाकी की चीज़ों से, ठीक है ना। एंड ये वाटर भी प्रोवाइड करता है, पानी की मात्रा प्रोवाइड करता है। द बर्ड्स ले एग इन द नेस्ट। बर्ड्स जो है अंडे देती है नेस्ट में। आफ्टर लेइंग एग्स बर्ड्स सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म। तो अंडे देने के बाद वो कुछ दिनों तक उसके ऊपर बैठी रहती है ताकि वो अंडा गर्म रहे। दिस इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन। इसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन, मतलब गर्माहट प्रदान करना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। व्हेन द एम्ब्रियो गेट्स फुल्ली डेवलप, और जो छोटा सा एम्ब्रियो है जो बना है वो जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, द एग गेट्स हैच। तो एग फूटता है, ठीक है ना। एंड द बेबी बर्ड और चिक कम आउट, और उसमें से जो है बेबी बर्ड निकलता है और उसको हम लोग हैचिंग कहते हैं। द चिक्स डू नॉट हैव फेदर्स एंड द आइज आर क्लोज्ड। और जो छोटा बच्चा निकल रहा है उसके पंख नहीं होते हैं और उनकी आंखें भी बंद होती है। द पेरेंट्स बर्ड हैव टू फीड देम एंड लुक आफ्टर देम अंटिल दे स्टार्ट मूविंग एंड सर्चिंग देयर फूड। तो जो पेरेंट बर्ड होता है उनको खाना देते हैं, खाना लाके खिलाते हैं, और जब तक वो बड़े नहीं हो, जब तक चलना नहीं या उड़ना नहीं सीखे, तब तक उनको खाना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आज हमारा फर्स्ट पीरियड कंप्लीट करेंगे। हमारा जो है वर्क रहेगा क्लास वर्क में 5 मैंने वर्ड मीनिंग्स दी है, ओके। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग इसको ऐसे लिखा जाता है, वंशज। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रजनन। हैच, हैच अंडे से निकलना। मैमल्स, मैमल्स, मैमल्स किसको कहते हैं, स्तनीय जंतु, ठीक है ना। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन उष्मायन, मतलब जिसमें गर्माहट प्रदान करते हैं, मतलब गर्मी ही देते हैं उसको, उसके ऊपर बैठ के उनको गर्म रखते हैं ताकि वो अंडा जो है अच्छे से वो गर्मी में जो है वो उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। अब हम होमवर्क में मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ, पेज नंबर 146 सी 1 to 3 एंड 1 to 3। तो लेट अस सी द क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा फर्स्ट पेज पे, थर्ड लाइन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ये फर्स्ट आंसर है। Second answer, write the 2 ways of reproduction in animals. They reproduce in 2 ways. The animal like sheep, goat and give birth to their babies. And animal like duck, hen lay eggs. Okay, lay eggs तक करना है, तो आपको ये सेकेंड आंसर है ये आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एग। यहाँ पे आपको ये एग का ड्रॉ बनाना है, ओके। ये एग का ड्रॉ है और इसको थोड़ा सा सेंटेंसेस आप लिख लोगे। द एग हैज़ अ हार्डर आउटर कवरिंग कॉल्ड एज शेल, ये पॉइंट लिखना है। इसके बाद नीचे वाला पॉइंट जो है, इन द मिडल द येलो पोर्शन इज कॉल्ड एज योक। द वाइट सब्सटेंसेस सराउंडिंग द योक इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन, ओके। तो ये 3 पॉइंट आपको इसके नीचे लिखना है, ओके। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पीरियड।